स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या एकेडमी पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए देखते हैं। बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे हम। चलिए पहला बिंदु देखते हैं। विश्व में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूडोल्फ गोल्काय ने किया था। उन्होंने ये प्रयोग 1950 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। ठीक है, यानी विश्व में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूडोल्फ गोल्काय ने 1950 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को जाना जाता है। और आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो हैं विलियम वुंट। यानी आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट्स। और यहीं पर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विलियम जेम्स ने किया था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विलियम जेम्स ने किया था। और मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक विलियम जेम्स ने लिखी है। मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हैं वे हैं विलियम जेम्स। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण आया। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की है। कहाँ पर? तो विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की है, जिसे अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला जो है 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर खोली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में बात करते हैं। तो भारत की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है, भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना एन सेन यानी नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने 1916 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में की थी। किसने की थी? यानी भारत की प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की बात करें तो भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना एन सेन गुप्ता ने, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने 1916 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में की थी। ठीक है, और यहीं पर अमेरिका की बात करें, यानी अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना स्टैनले हॉल ने की थी। किसने की थी? स्टैनले हॉल ने की थी। ठीक है, अमेरिका की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना स्टैनले हॉल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों मनोविज्ञान का विकास, यानी मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। पहले मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो ऐसे हम आपके लिए मनोविज्ञान का विकास के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए नंबर 1 पॉइंट देखेंगे, आत्मा का अध्ययन। यानी 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में जाना जाता था। ऐसा मानने वाले दार्शनिक कौन कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। यानी 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में जाना जाना था। ऐसा मानने वाले जो थे दार्शनिक जो थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। यहीं पर सेकंड बात करें, मन का अध्ययन। पहले आत्मा का अध्ययन, अब मन का अध्ययन। यानी 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा, जिनमें पोम्पोनोजी का नाम महत्वपूर्ण है। यानी मन का अध्ययन की बात करें तो पोम्पोनोजी महत्वपूर्ण है। तो मन का अध्ययन है मस्तिष्क का अध्ययन। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का
मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा, जिसमें पोम्पनो जी का नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नंबर 3, चेतना के अध्ययन के रूप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के नाम से जाना गया, यानी चेतना का विज्ञान कहा गया, जिसमें विलियम जेम्स और विलियम वुंट का नाम प्रमुख है। चेतना का अध्ययन के रूप में 18वीं और 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, जिसमें विलियम जेम्स विलियम वुंट का नाम प्रमुख है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 4, व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान को उसका वास्तविक अर्थ 20वीं शताब्दी या आधुनिक समय में सामने आया। अब यह माना जाने लगा है कि मनोविज्ञान मानव एवं मस्तिष्क की क्रियाओं का अध्ययन करता है। ऐसा मानने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ऐसा मानने वाले वैज्ञानिक थे वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर और वुडवर्थ। ठीक है, तो व्यवहार के रूप में अब 20वीं शताब्दी चल रही है, तो 20वीं शताब्दी में जो है व्यवहार का अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान को जाना जा रहा है। तो मनोविज्ञान को उसका वास्तविक अर्थ यानी 20वीं शताब्दी या आधुनिक समय में जाकर प्राप्त हुआ। अब यह माना जाने लगा है कि मनोविज्ञान यानी मानव मस्तिष्क क्रियाओं का अध्ययन करता है। ऐसा मानने वाले मनोवैज्ञानिक वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर और वुडवर्थ थे। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 मनोविज्ञान का विकास इस 4 टॉपिकों में पूरा हुआ है। जैसे पहला आत्मा का अध्ययन होता था, फिर मन का अध्ययन, फिर चेतना, फिर व्यवहार के रूप, अब व्यवहार के रूप में अध्ययन करते हैं। तो इसके मेन जनक व्यवहारवाद वाले जो है मेन जनक वाटसन है। ठीक है, तो इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई है आपके लिए। जैसे सीक्वेंस से पूछा जाता है, दे देगा मतलब सीक्वेंस से, जैसे पहला कौन सा आत्मा का चलता था, आत्मा का अध्ययन होता था या मन का अध्ययन होता था, ऐसे से ही हम आपके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। तो आ से बन गया आत्मा का अध्ययन, ठीक है, माँ से बन गया मन का अध्ययन, ठीक है, और चा से बन गया चेतना का अध्ययन, और बा से बन गया व्यवहारवाद, व्यवहार। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्रम से है, पहला आत्मा का अध्ययन, फिर मन का अध्ययन, फिर चेतना का अध्ययन, फिर व्यवहारवाद का अध्ययन। तो आपको ये छोटी सी ट्रिक याद करनी है। ट्रिक का नाम है अम्मा चब्बा। क्या ट्रिक है? अम्मा चब्बा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा बढ़िया टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।